हेलो लिसनर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओवी टेल्स। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ मोहब्बत के रंगों से भरी और गमों से सजी एक दिलावेज कहानी, नापाक मोहब्बत। सो लिसनर्स, शुरू करने से पहले मैं आपसे आपके प्यार की उम्मीद करता हूँ, जो आप मुझे लाइक, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब के जरिए से पहुंचा सकते हैं, ताकि मुझे आगे भी ऐसी खूबसूरत कहानियां सुनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। एंड वन मोर थिंग, प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। सो लिसनर्स, आपका कीमती वक्त जाया ना करते हुए मैं ये कहानी शुरू करता हूँ। ये कहानी है एक ऐसी हुस्न की मलिका की जो बेहद नाजों से पली थी, और उसका नाम था मरियम। मरियम के अब्बू का शुमार शहर के दौलतमंद और नामचीन लोगों में होता था। मरियम के अब्बू एक सखी और इंसाफ पसंद शख्स थे। वो पैसे से जितने दौलतमंद थे, उससे ज्यादा वो दिल से अमीर थे। जरूरतमंदों की वो दिल खोलकर मदद करते थे। शहर में उनका वकार और रोब ऐसा था कि बड़े बड़े लोग भी उन्हें सलाम करते थे। मरियम अपने अब्बू की लाडली बेटी थी। वो बचपन से ही जिस चीज पर हाथ रख देती, वो चीज उसे मिल जाती थी। दरअसल जब मरियम 6 साल की थी, तब उसकी अम्मी का दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया था। उसके बाद से शायद ही कभी मरियम के अब्बू ने उसे डांटा हो। अगर वो कोई गलती या नुकसान कर भी देती, तो उसके अब्बू बस प्यार से उसे समझा देते थे। मरियम अभी कॉलेज जाती थी। वो ग्रेजुएशन कर रही थी। मरियम के अब्बू के रोब की वजह से कोई कॉलेज में उसे आंख उठाकर भी नहीं देखता था। वो जब कॉलेज जाती तो उसके साथ उसके गार्ड्स भी जाते थे। इससे मरियम नाराज रहती थी और उसने अब्बू से जिद कर कर अपने गार्ड्स हटवा लिए। मरियम की एक सहेली थी, सना। वो दोनों साथ पढ़ती, घूमती और मस्ती करती थी। अक्सर ही मरियम और सना कॉलेज के खाली वक्त में लाइब्रेरी चली जाती थी और वहां बैठकर नॉवेल्स या बुक्स वगैरह पढ़ती रहती थी। एक दिन मरियम कॉलेज गई और क्लास में पहुंची तो उसे मालूम हुआ कि आज सना नहीं आएगी। उसे अचानक किसी काम से बाहर जाना पड़ा। ये सुनकर मरियम उदास हो गई। वैसे भी स्कूल हो, कॉलेज हो या ऑफिस, जब आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं आता तो कहीं दिल नहीं लगता। बस यही हाल मरियम का था। मरियम भी अपना दिल बहलाने लाइब्रेरी चली गई और कोई अच्छा सा नॉवल ढूंढने लगी। वो नॉवल ढूंढने में इतना मशगूल हो गई कि उसे पता ही नहीं लगा कि कब वो तैमूर के शूज पर चढ़ गई। तैमूर, जो शेल्फ से बुक निकाल रहा था, दर्द से चीख पड़ा। उफ यार, देखकर तो चलो। मरियम बेचारी इतना डर गई कि उसके हाथ से बुक गिर पड़ी। तैमूर ने मरियम की तरफ देखा तो वो बुक्स उठा रही थी। वो उसकी हेल्प करने को झुका और बुक उठाकर मरियम की तरफ बढ़ाकर अपनी नजर उठाई तो तैमूर अपनी जगह जैसे जम गया हो। तैमूर ने मरियम को देखा और बस देखता ही रह गया, जैसे सब धुंधला हो गया और उसके सामने सिर्फ मरियम हो। वहीं मरियम का भी हाल कुछ वैसा ही था। वो भी बस तैमूर को टकटकी लगाकर देखती ही जा रही थी। पर उन दोनों का ये मीठा ख्वाब उस कमबख्त किताब ने तोड़ा, जो शेल्फ से तैमूर के सर पर गिरी और तैमूर के मुंह से आउच यार निकला। तैमूर के चेहरे का रिएक्शन देखकर मरियम की हंसी निकल गई और वो हंसती हुई वहां से भागकर अपने घर चली गई। तैमूर भी सर को सहलाता हुआ बुक लेकर घर चला गया। मरियम और तैमूर अपने घर तो आ गए, लेकिन लाइब्रेरी की उस मीठी सी याद को वो भूल नहीं पाए थे।
रह रह कर वो बात उनके दिमाग में आ जाती और फिर वो मुस्कुरा देते। सच तो ये था, वो दोनों एक दूसरे को अच्छे लगे थे। अगले दिन मरियम कॉलेज गई तो सना को सब बात बताई। तो सना बोली, चल जीजू को ढूंढते हैं। तो मरियम शर्मा कर बोली, हट पागल, वो जीजू बीजू नहीं है, क्या मालूम कौन है। और फिर वो हंसने लगी। अब जब भी वो लड़का दिखता, सना मरियम को जीजू जीजू कहकर चिढ़ाने लगती, पर मरियम शर्माकर चुप जाती और क्लास में चली जाती। एक दिन कॉलेज के बाद मरियम और सना शॉपिंग करने मॉल गईं। वहां मरियम ड्रेसेस देख रही थी कि उसे सना के जोर जोर से बोलने की आवाज आई। वो घबराकर बाहर गई तो सना एक लड़के पर चिल्ला रही थी कि देखकर नहीं चला जाता तुमसे, आंखें हैं या बटन। मरियम फौरन सना के पास गई और उसका हाथ पकड़कर लाने लगी। मरियम ने उस लड़के की तरफ निगाह घुमाकर देखा तो वो लड़का उसे ही घूर रहा था। उस लड़के के हल्की बियर्ड थी, चेहरे पर एक चमक और नशीली आंखें थीं। उसके बाल अच्छे तरीके से बने हुए थे, देखने से कोई अमीर ज्यादा लग रहा था। मरियम सना को लेकर वापस घर आने लगी तो कार में बैठने से पहले सना से पूछने लगी, तुम उस लड़के पर चिल्ला क्यों रही थी? तो सना ने कहा कि यार, मैं तेरे और अपने लिए आइसक्रीम ला रही थी तो उस इडियट से टकराकर गिर गई। मुझे गुस्सा आ गया तो मैंने सही से सुना दी। हालांकि वो बेचारा तो सॉरी भी बोल रहा था और कह रहा था, चलिए बाजी, मैं दोबारा दिला देता हूँ, पर मैं चिढ़ गई थी, इसलिए मेरे मुंह में जो आया मैंने कह डाला। मरियम को ये सुनकर हंसी भी आई और अफसोस भी हुआ कि खामखा बेचारे को इतनी सुना दी। मरियम अपने घर आकर अपने कामों में और तैमूर की यादों में मशगूल हो गई, जबकि दारेन पर बस मरियम की आंखों का नशा छा रहा था। दारेन असल में वो ही लड़का था जिससे मॉल में सना टकरा गई थी। वहीं पर दारेन ने बुरके में मरियम की आंखें देखी थी। दारेन असल में एक बस ड्राइवर का लड़का था जो अपने फ्रेंड्स के साथ मॉल गया था। दारेन के अब्बू की मौत एक एक्सीडेंट में हो गई थी और उसकी अम्मी उनके अब्बू की मौत के सदमे में चल बसी थी। दारेन ने पैसे इकट्ठे करके अपनी इकलौती बहन की शादी करवाई थी, पर वक्त का ऐसा कहर कि शादी के 3 साल बाद उसकी बहन का डाइवोर्स हो गया। वो अपना घर छोड़कर आ गई और दारेन के साथ रहने लगी। इस सब के बाद से सीधा साधा दारेन अब थोड़ा सड़ू टाइप या यूं कहो गुंडो जैसा बन गया था। उसे ऐसा लगता था कि अगर अपने हिस्से की खुशी और हक आराम से नहीं मिले तो उसे छीन लेना चाहिए। दारेन को जैसे पहली नजर में ही मरियम से मोहब्बत हो गई थी। कोई पत्थर कितना भी सख्त क्यों ना हो, लेकिन बारिश की बूंद उसमें निशान बना ही देती है। इसी तरह दारेन के सख्त दिल को भी मरियम की मोहब्बत का रोग लग गया था। वो हर हाल में मरियम को पा लेना चाहता था। खैर, वक्त गुजरता गया और मरियम का बर्थडे आ गया। उसने अपने घर एक छोटी सी पार्टी रखी और उसने तैमूर को भी इनवाइट किया। दोपहर का वक्त था। मरियम सना को लेकर पार्लर चली गई। पार्लर में जाते हुए मरियम ने ड्राइवर को पैसे दिए कि चाचा जी, आप अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खा लीजिएगा एंड फैमिली के लिए भी पैक करा कर ले जाइएगा। मैं जब रेडी हो जाऊंगी तो आपको कॉल कर कर बुला लूंगी। इतना कहकर वो पार्लर में चली गई। कुछ वक्त बाद जब मरियम रेडी होकर आईने के सामने खड़ी हुई तो वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसे देखकर सना का मुंह खुला रह गया और वो बोली, मेरी जान, आज तो हूर लग रही हो, हूर।
और फिर दोनों मुस्कुरा उठी। मरियम ने ड्राइवर अंकल को कॉल लगाई तो नेटवर्क प्रॉब्लम से कॉल नहीं लग पा रही थी। काफी देर ट्राई के बाद दोनों ने फैसला किया कि वो टैक्सी से चली जाएंगी और वो पार्लर से बाहर आकर टैक्सी का वेट करने लगी। कुछ ही देर में दोनों को एक टैक्सी आती हुई दिखी। फिर दोनों उसमें बैठकर घर चली गईं। मरियम के घर पार्टी शुरू हो गई थी और सब मरियम का वेट कर रहे थे, पर वो कहीं नजर नहीं आ रही थी। उसके अब्बू का दिल घबरा रहा था। उन्होंने पार्लर कॉल की तो पता लगा कि मरियम तो काफी देर पहले घर जा चुकी है। अब तक तो उन्हें पहुंच जाना चाहिए था। ये सुनकर मरियम के अब्बू बहुत घबरा गए। उनकी फूल सी बच्ची न जाने कहां रह गई थी। मरियम के अब्बू ने उनके यहाँ काम करने वाले कुछ लोगों को मरियम को ढूंढने भेजा। वो इस उलझन में बहुत परेशान थे। तभी उनके फोन पर एक कॉल आई। उन्होंने फोन निकालकर देखा तो सना की कॉल थी। सना की कॉल देखकर उनकी जान में जान आई। उन्होंने कॉल रिसीव की तो सना रो रही थी और वो घबरा रही थी। उसका यह अंदाज देखकर मरियम के अब्बू घबरा गए और बोले, क्या हुआ मेरी बच्ची, रो क्यों रही हो? और मरियम कहाँ है बेटा? सना उनसे रोती हुई बोली कि अंकल, मरियम को वो। आखिर सना क्या कहने की कोशिश कर रही थी? ऐसा क्या हुआ था मरियम और सना के साथ? क्यों पार्लर से वो घर नहीं पहुंची? इन सवालों के साथ मिलेंगे नापाक मोहब्बत स्टोरी के पार्ट 2 में। तब तक के लिए शब बखैर।